रमज़ान इफ्तियार हो या शाम की चाय या हो सुबह का नाश्ता, तो आपको जब भी एक बनाओगे तो घर में सभी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही मज़े की ये पॉकेट होती है। इसे कहते हैं क्रिस्पी ब्रेड पॉकेट। ये बनाना बेहद आसान है और घर के पड़े सामान से ही बन जाएगी। ज़्यादा खर्च भी नहीं है और फटाफट ये बन भी जाती है और घर में सभी खुश हो जाएंगे, बच्चे बड़े खाकर, और जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बिना चुप नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप बनाइए खट्टी चटनी के साथ में या मीठी सॉस के साथ में। इतनी क्रिस्पी होती है, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता, फटाफट ही बन जाएगी। आप हमारे चैनल पर जाकर बहुत सारी रेसिपी देख सकते हैं। उस पर बहुत सारी आपको रमज़ान के लिए या फिर स्नैक्स वगैरह या फिर कितनी सारी रेसिपी ऐसी हैं। दही बड़े का मसाला, दही बड़े की सॉस, खट्टी मीठी चटनी, सब तरह की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 6 ब्रेड के पीस लेने हैं और सारे किनारों को इस तरह से कट कर देंगे। जो हार्ड एरिया होता है ना, इसे हम अलग कर देंगे और बीच का जो सॉफ्ट एरिया है इसे अलग कर देना है। हमने 6 पीस लिए हैं, आप कम ज़्यादा कितने भी बना सकते हैं। अब इन्हें एक साइड में रख देंगे। इसी तरह से सारे पीस हमें कट कर लेने हैं और ये जो वेस्ट एरिया निकला है, हार्ड एरिया, इसे हम एक मिक्सर गिलास लेंगे, उसके अंदर इसे इन्हें सब चीज़ों को डाल लेंगे। ये भी हम यूज़ में लाएंगे, इन्हें हमें फेंकना ही नहीं है और इन्हें ही आपको क्या करना है, मिक्सी के अंदर डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा दरदरा सा इस तरह का आपको दिखाई देना चाहिए। प्लेट में निकाल कर दिखाएंगे किस तरह का ये बना है। मोटा थोड़ा दरदरा सा ही हमने इसे रखा है, क्योंकि दरदरा जब हम रखेंगे तो बहुत ही क्रंची हमारे ब्रेड पॉकेट बनेगी। तो ये बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम दिखाते हैं। जो हमने ब्रेड काट के रखे हैं उन्हें क्या करना है, बेलन की हेल्प से हमें बेलन लेना है और इस तरह से इन्हें फ्लैट कर लेना है। बिल्कुल बहुत आसानी से ये हो जाएंगे। ये हमने फ्लैट करके दिखा दिया है आपको। इसी तरह से सारे पीस हमें फ्लैट कर लेने हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, ब्रेड हमेशा ताज़ी होनी चाहिए। अगर बासी ब्रेड होगी तो वो टूट जाएगी, अच्छे पीस नहीं बनेंगे, अच्छी पॉकेट नहीं बनेगी। टूट जाती है तो उसके किनारे टूट जाते हैं, ख़राब हो जाती है। इसलिए ब्रेड के जो किनारे हैं इस तरह से बिल्कुल सेट रहेंगे, ताज़ी ब्रेड के। सारे हमने ब्रेड के पीस इस तरह से फ्लैट कर लिए हैं, बेल लिए हैं। अब हम दिखाते हैं आपको क्या करना है। अब इसके लिए हम लेंगे अंडे। अंडे हम एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर हम 3 अंडे तोड़ लेंगे। अंडे तोड़कर इन्हें हमें निकाल लेना है इसके अंदर और इन्हें हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडों को बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। साथ में ही हम इसके अंदर नमक डाल लेंगे, बहुत थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून। ज़्यादा नमक नहीं डालना, थोड़ा सा ही नमक इसके अंदर काफ़ी है। अब हम बताएंगे आपको क्या करना है। 400 ग्राम हमने आलू लिए हैं। ये हमने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें काट कर धोकर उबाल लेना है। जब उबल जाएंगे तो हम इसे हाथों से मैश कर लेना है इस तरह से। ये हमने बिल्कुल बारीक मैश कर लिया है। 4 हरी मिर्च लेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे और साथ में ही हरा धनिया ऐड करेंगे। 1 मुट्ठी हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट कर डालेंगे। इन हरे धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके अंदर मिर्च मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और 1 बड़ी चम्मच फुल भर के इसके अंदर मिर्च डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से मिर्च ऐड कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये हम खट्टी चटनी तैयार कर लेते हैं। 1 मुट्ठी हमने हरा धनिया लिया है और आधा मुट्ठी लेंगे पुदीना। जितना धनिया लेते हैं उससे आधा पुदीना लेना होता है, बराबर का नहीं लेना, कम ही लेना है। 2 हरी मिर्च लेंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा लेना है और 8 से 10 लेंगे लहसुन की कलियां। और हम बताएंगे आपको कि ये चटनी कैसे बनेगी। ये चटनी बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही मज़े की बनेगी। और अब इसे क्या करना है, एक इसके अंदर मिक्स गिलास के अंदर इसके अंदर डाल लेना है सारी चीज़ें। और सामान बताएंगे क्या क्या इसके अंदर डाला जाएगा। मिर्च को तोड़कर डाल लेंगे और साथ में ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। जो भी सामान है सारा इसके अंदर डाल लेना है और आधा छोटी चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा छोटी चम्मच ही इसके अंदर काला नमक डालेंगे। काला नमक हमेशा जब भी आप चटनी बना रहे हैं तो काला नमक डालेंगे तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब 1 साबुत मिर्च डालेंगे, इसका भी इसके अंदर बहुत ही अच्छा रोल होता है चटनी के अंदर। अब डालेंगे नींबू का रस, 1 बड़े नींबू का साइज़ का नींबू का रस डाल लेंगे। आपको जितनी खट्टी पसंद है उसके हिसाब से आप इसके अंदर नींबू डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा खट्टी पसंद है तो और ज़्यादा नींबू का रस डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है। इस तरह का आपको दिखाई दे रही होगी, हमने निकाल के दिखाया है एक बाउल के अंदर। तो ये बिल्कुल इतनी बारीक खट्टी चटनी हमने तैयार की है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस चटनी को आप पकौड़ी के साथ में यूज़ करिए या फिर आप इन्हें
फ्राई के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, फ़िश फ्राई के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं या चिकन फ्राई के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये दही बड़ों के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खट्टी चटनी बनी, अच्छी चटनी बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। अब बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 3 से 4 चम्मच लेंगे तेल एक कढ़ाई के अंदर। हमें क्या करना है, इसके अंदर एक बड़ी चम्मच फुल भर के साबुत धनिया जो होता है उसे कूट कर इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। जो हमने आलू की पेठी तैयार की है वो सारी इसके अंदर डाल लेनी है। डालने के बाद अब इसे हम थोड़ी सी देर के लिए इसे चलाएंगे। इस तरह से अगर हम फ्राई करके बनाते हैं तो इसके अंदर जो है टेस्ट और डबल हो जाता है। वैसे आप बिना फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना टेस्ट फ्राई करने के बाद आता है। धनिया का जो हम बघार लगा रहे हैं, छोंक लगा रहे हैं, इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आलू की पेठी के अंदर। अब ये बनकर तैयार हो गई है, इसे हम एक साइड बनाकर रखेंगे। अब दिखाते हैं आपको हम क्या करना है। अब जो हमने ब्रेड को फ्लैट किया था बेलन की हेल्प से, अब ये आलू की पेठी लेनी है थोड़ी सी और इसमें एक प्लेट के अंदर रखकर इस तरह से हाथ से लंबा सा करके इसे बीच में सेट कर देना है। इस तरह से रख लेना है और रखने के बाद अब इसे हम बनाएंगे। अगर थोड़ा लगे थोड़ा सा और ज़्यादा आप आलू की पिट्ठी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रखनी। इनके साइड जो किनारे हैं वो जॉइंट अच्छे से होने चाहिए। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी हम चारों तरफ इस तरह से लगा देंगे ब्रेड पर। इससे क्या होगा, ये ग्लू का काम करेगा और अच्छे से ये चिपक जाएगी ब्रेड। पॉकेट जो है वो अच्छे से बन जाएगी, उससे पॉकेट खुलने की नहीं, वरना पॉकेट खुलने का डर रहता है। पानी लगा लिया है, पानी लगाने के बाद इसे इस तरह से उठाएंगे, फोल्ड करेंगे इस तरह से। दूसरी साइड से भी हम इस तरह से पानी लगाकर और इस पर चिपका देंगे। बहुत आसानी से आप इस काम को कर लोगे, ये अच्छे से चिपक जाएगी। दोनों किनारों को भी इसी तरह से हमें सेट करना है। इनमें भी हल्का हल्का सा पानी हमने लगा दिया था, हाथों से इस तरह से फिंगर से करना है। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप बनाएं तो आप ब्रेड ताज़ी होनी चाहिए। अगर बासी होगी तो ब्रेड टूट जाएंगी, ये अच्छे पॉकेट नहीं बनेंगे। अच्छे पॉकेट जब भी बनेंगे जब ताज़ी ब्रेड होगी। अब सारे पीस हमें इसी तरह से बना लेने हैं। हमने एक पीस बना दिया था, एक पीस हम आपको और बताते हैं किस तरह से बनेगा। तो रमज़ान आ रहे, रमज़ान के महीने में आप इस तरीके से बनाइए, ये शाम की चाय के साथ बनाइए। ये सब घर में सभी को पसंद आएगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसे खाना पसंद नहीं करेगा। बच्चे तो बनाते बनाते ही चट कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप बनाइए। अब हमें क्या करना है, जो हमने ब्रेड क्रम्स तैयार किए है वो भी हम आपको बताते हैं। तो सारे हमने पहले ये तैयार करके प्लेट के अंदर सेट करके रख देना है, उसके बाद हम बताएंगे फ्राई करना। अब ये बनकर तैयार हो गई है पॉकेट। तो इसी तरह से हमने सारी पॉकेट तैयार कर लेनी है। ये हमने पॉकेट सारी तैयार कर ली है। हमने 6 पीस तैयार किए हैं। आपको जितने पीस बनाने हैं उस हिसाब से आप इसके मुंह बिल्कुल अच्छी तरह से बंद कर लेने हैं। मुंह बिल्कुल खुले नहीं होने चाहिए, वरना इसकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। अब हमने जो अंडा फेंट करके रखा है, अंडे में डिप करना है। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में रखना है और दूसरे हाथ से, सूखे हाथ से इसमें लपेट लेना है। गीले हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, सूखे हाथ से ही हमें इसमें लपेट लेंगे। ब्रेड क्रम्स देखना कितने अच्छे इसके अंदर सेट हो गए हैं। इसी तरह से जितने भी पीस है सारे पीसों पे हम इसी तरह से अंडे में डिप करते जाएंगे और ब्रेड क्रम्स में सूखे हाथ से लगाते चले जाएंगे। इस तरह से हमने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स जो है थोड़ा सा मोटा दरदरा सा ही ग्राइंड किया था। इससे क्या होगा, इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। अब ये भी सारे पीस हमने तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के ये लगेंगे। अब इन्हें फ्राई करेंगे। किस तरह से फ्राई करना है, गैस को हमने मीडियम रखा है और तेल को गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम पर इन्हें एक एक पीस इसके अंदर डालते जाएंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। तो ये इतने क्रिस्पी होते हैं, जब ये फ्राई हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कुरकुरी एकदम क्रिस्पी बनेंगे और ये फटाफट बन जाएंगे। ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही कम खर्च में बन जाते हैं। इतने आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर कोई और भी रेसिपी देखनी है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम बताते हैं और बहुत ही ईजी रेसिपी होती है हमारी। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन सा कलर इनमें फ्राई हो जाएगा और फ्राई होने के बाद अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे और निकाल कर इन्हें दिखाते हैं आपको किस तरह से कितनी क्रिस्पी ये बनी है। तो इस तरीके से आपको सारी पॉकेट जितनी भी हमने तैयार की है सारी फ्राई कर लेनी है। गोल्डन कलर इनके अंदर लाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर ही नहीं आपको फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम करोगे तो उससे क्या होगा, ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से थोड़ा सा मतलब अंदर से जो है कच्चा सा रह जाएगा। मीडियम फ्लेम पर ये ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाती है और बहुत अच्छी ये तैयार भी हो जाती है। अब इन्हें प्लेट में निकाल कर दिखाएंगे किस तरह से ये बनी है
और आप इसे खट्टी चटनी के साथ में खाइए या मीठी चटनी यानी कि टोमेटो सॉस के साथ में। तो देखिए कितनी प्यारी ये इसके अंदर कलर भी आया है माशाल्लाह। और अब हम दिखाएंगे इन्हें तोड़कर। इसके आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा ये कितनी क्रिस्पी बनी है। एक पीस तोड़कर दिखाएंगे तो देख सकते हैं आप एक कितनी इसके अंदर आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी, एकदम गरम गरम हाथ भी चल रहे हैं हमारे। खट्टी चटनी या मीठी चटनी के साथ में, टोमेटो सॉस के साथ में सर्व कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके हमें बताना हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।